एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं यहाँ पे बीएफ विच स्टाफ नर्स की तैयारी। सो अब तो रह ही कुछ दिन गए हैं। आई होप आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही हो। अगर नहीं चल रही तो प्लीज़ इस प्रेपरेशन को ज़ोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। एंड सेकेंड थिंग, पंजाबी का पेपर जो आप मेरे से पूछ रहे हो, येस वो होगा 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 25 मार्क्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका नर्सिंग वाले पेपर में मेरिट में नाम आएगा। सो पंजाबी का पेपर भी साथ की साथ तैयारी करते रहिए। 10th क्लास की जितना भी सिलेबस है वो आपको आ सकता है। और अभी भी अगर कोई बच्चा मेरे से प्रिपरेशन करना चाहता है अपने नर्सिंग एग्जाम की, तो प्लीज़ आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को अभी भी है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुई है, ओनली 799 में MCQ का फुल बैच आपको मिल रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब आपके लिए अवेलेबल है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से आज ही, ताकि जो आने वाले दिन है फुल रिकॉर्डेड बैच पड़ा हुआ है। लाइव क्लासेस में रेगुलर ले रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर में कराने वाली हूँ इस बैच में, तो फटाफट से इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। और अगर कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से फुल थ्योरी करना चाहता है, जिसने ये पेपर नहीं फिल किया पर आने वाली पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, सो इस बैच में वो जुड़ सकता है। इस बैच में मैं आपको ट्राई करूँगी कि पंजाबी का भी थोड़ा कराऊं, क्योंकि अगर आप GMCH PGI के लिए जाते हो तो वहाँ पे GKN सब आता है, वो क्लासेस तो आपको मिलेंगी। पर अगर आप BFHS के लिए जाओगे तो अब से जो पंजाबी का पेपर है वो आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फुल थ्योरी बैच है, ऑल इन वन बैच है आने वाली BFHS की पोस्टों के लिए, ओनली इन 2599। 4 मंथ्स तक ये बैच चलने वाला है, जिसमें आपको MCQs हर एक सब्जेक्ट, GKN, एप्टीट्यूड, पंजाबी, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब ऑल इन वन आप मेरे से कर सकते हो, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से ये 4 मंथ्स वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो आ रही है पोस्टें अब वो आप हाथ से छोड़ ना पाओ। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट साइन एंड सिम्टम इज एन इंडिकेशन दैट द क्लाइंट एक्सपीरियंस पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड लॉस इज एनीमिक। सो ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो कि क्लाइंट एक्सपीरियंस करेगा ब्लड लॉस एनीमिक होने का ऑपरेशन के बाद? फटीक, डिसिप्निया, ब्रेडिकार्डिया, मसल क्रैम्प। सो ऑब्वियसली फटीक, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है आफ्टर द सर्जरी और वो नीमिया में चले जाता है, सबसे पहले तो वो आपको पेल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही फटीग होगा, उसकी रिकवरी अच्छी से नहीं हो गई। सो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू सक्शन एन अडल्ट क्लाइंट विद ट्रिक्योस्टमी हु हैज अ क्वाइपस अमाउंट ऑफ सिक्रीशन, व्हिच एक्शन शुड द नर्स टेक टू अकम्प्लिश दिस प्रोसीजर सेफली एंड इफेक्टिवली। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आपको कोई यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेंगे, मेरे बैचेस में भी इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इससे ज़्यादा अच्छी डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन होती है। सो अगर भी आपने ये पेपर नहीं भरा, आने वाले पेपरों की तैयारी कर रहे हो, तो ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे ही क्वेश्चंस करो। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना तब भी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से नॉलेज देते हैं। सो देखो, एक नर्स है, प्रिपेयर कर रही है, सक्शन करना है उसे अडल्ट क्लाइंट को ट्रेकियोस्टमी से, और उसे क्वाइपस अमाउंट ऑफ जो है सिक्रीशन आ रखी है। तो अब नर्स इस प्रोसीजर को सेफली और इफेक्टिव करने के लिए क्या एक्शन करेगी? हाइपर ऑक्सीजनेटेड द क्लाइंट आफ्टर द प्रोसीजर, ओनली कॉन्टिन्यूस सक्शन इन द एयरवे अप टू 20 सेकेंड, set the wall suction pressure range 80 to 120 mm of Hg, occurred the Y-pot of the catheter while advancing it into the tracheostomy। सो देखो, अगर यहाँ पे होता कि आपको हाइपर ऑक्सीजनेट करना है बिफोर, यहाँ पे होता बिफोर, तो आप बिफोर वाला इस ऑप्शन को टिक करते, पर यहाँ पे आफ्टर है तो ये गलत हो गया, ठीक है, अगर प्रायोरिटी में आता। सो अभी देखो, आपने 20 सेकेंड्स तक नहीं करना होता, ओनली 10 से, और 15 सेकेंड तक उसके लिए जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा थिक होती हैं सिक्रीशंस। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही ऑप्शन सही है कि जो उसका प्रेशर है वो इसका नॉर्मल रेंज 80 से 120 mm ऑफ Hg होती है, जो आप सक्शन प्रेशर जो यूज़ करते हो उसका, ठीक है। सो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, द नर्स ऑब्जर्व अ क्लाइंट ड्यूरिंग अ सीजर एंड नोट्स दैट द क्लाइंट एंटायर बॉडी बिकम रिजिड एंड द मसल्स इन ऑल फ्लोर एक्सट्रीमिटीज ऑल्टर्ड बिटवीन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, विच टाइप ऑफ सीजर शुड द नर्स डॉक्यूमेंट दैट द क्लाइंट हैड एक्सपीरियंस। सो एक नर्स है, ऑब्जर्व कर रही है क्लाइंट को सीजर्स के टाइम पे, और वो देख रही है कि क्लाइंट की सारी बॉडी रिजिड है और उसकी सारी 4 एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो अब क्या हो चुकी है, रिलैक्सेशन की जगह वो क्या हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टेड हो चुकी है। तो कौन सा टाइप ऑफ सीजर्स जो है वो अच्छे से डॉक्यूमेंट करेगी। सो देखो, सीजर्स के बारे में अब जिसने पढ़ा है उसको इस क्वेश्चन का पता होगा कि ये पार्शियल सीजर है, एब्सेंट सीजर है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सो ये टॉनिक क्लॉनिक, क्योंकि इसमें टॉनिक स्टेज भी दिख रही है और क्लॉनिक स्टेज भी
भी दिख रही है, पेशेंट का बॉडी रिजिड है और एक्सट्रीमिटीज़ भी कॉन्ट्रैक्शंस में आ चुकी हैं. सो दिस इज इन टॉनिक क्लॉनिक सीजर. नेक्स्ट देखिए, Which anatomical site and method should the nurse use to administer the injection of iron? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कैसा साइट और कौन सा मेथड आप लोग यूज़ करते हो जब आप किसी पेशेंट को आयरन का इंजेक्शन लगाने वाले हो? डेल्टॉइड मसल यूजिंग एन एयरलॉक, ग्लूटल मसल यूजिंग Z-track टेक्निक, anterolateral thigh with 5/8 इंच नीडल, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द abdomen with 5/8 इंच नीडल. सो आपको यूज़ करना होता है ग्लूटल मसल Z-track टेक्निक. इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज जो आयरन का जो इंजेक्शन होता है वो स्किन को बहुत इरिटेट करता है. दूसरा, आयरन का इंजेक्शन लीक होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है. तो स्ट्रेच करके ग्लूटल मसल को फिर Z-track मेथड से ही आप इंजेक्शन जो है आयरन वाला किसी को भी लगा रहे हो ऐसे ही मेथड में देते हो. Next is the client diagnosed with pernicious anemia. The nurse reviews the client health history for disorder involving which organ responsible for B12. यहाँ पे B12 आएगा, कर लेना absorption. So देखो क्वेश्चन बहुत बार पहले भी BFHS में आ चुका है कि कौन सी जगह अगर पेशेंट को pernicious anemia है, होता है B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, तो कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा ऑर्गन है जो कि इफेक्ट हो चुका है जिसकी वजह से B12 जो है हमारा वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा? लीवर, इलियम, किडनी या फिर हेपेटोबिलियरी. तो देखो जो हमारी इलियम होती है, ठीक है, जो हमारी इलियम होती है वहाँ विटामिन B12 की ऑब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है, अगर किसी को वहाँ पे इंजरी हो गई, कोई अल्सर फॉर्मेशन हो गया या फिर वहाँ से इलियम को हमने कट कर दिया, सो वहाँ पे उसको लाइफ लॉन्ग B12 के सप्लीमेंट्स चलते हैं और इसी वजह से पेशेंट को जो है B12 की ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती और पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस. आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों. देखो थोड़े ही क्वेश्चंस करा रही हूँ अब मैं, क्योंकि एक तो टाइम बहुत शॉर्टेज में है, ऑलरेडी बैचेस गोइंग ऑन. सो मैं तब भी ट्राई करती हूँ चाहे 4 क्वेश्चंस कराऊँ, 5 कराऊँ, पर वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया, चाहे 1% ही मिले पर मिले तो, क्योंकि एंड टाइम है, बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं, एंग्जाइटी में है कि क्या करें. सो जस्ट रिलैक्स, जो समझ आती हूँ वो करा करो, अपना थ्योरी पे कैच करो, थ्योरी अपनी प्रॉपर कर लो. ठीक है. सो अगर आपको अभी भी बैच ज्वाइन करना है, 799 वाला बैच है, ज्वाइन कर सकते हो, प्रॉपर रिकॉर्डेड बैच है. 2599 वाला फुल थ्योरी बैच है. आने वाली वैकेंसीज के लिए BFHS, GMCH, पंजाब की जो BFHS की आने वाली वैकेंसीज बहुत सारी हैं, 1000+. सो अभी से ही बैच ज्वाइन कर लो. 4 मंथ्स का बैच है. पूरी एक्सप्लेनेशन जीके एंड एप्टीट्यूड साथ में कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज, MCQ, डाउट क्लास. सो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं कल की वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. बाय.